अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। हज 2027 की प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका इरादा है कि 2027 का आप हज करें तो इसके लिए आपने अभी से प्री रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा आप पाकिस्तान के किसी बैंक में जाके जो है वो अपनी प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके फ़िलहाल जो है वो कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे वगैरह आपने नहीं जमा करने, सिर्फ जनरली एक रजिस्ट्रेशन करनी है कि आपका इरादा है, ठीक है, हज में जाने का। तो बैंक वाला तरीका ये है कि आपने बैंक में चले जाना है अपना शनाख्ती कार्ड लेके, और जो ऑनलाइन का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है हज 2027 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसको सर्च करना है। तो पहले नंबर ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ, ठीक है। तो सिंपल आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छा कुछ इनकी शराइत हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा है हज रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो शुरू हो गया। स्टार्ट में इन्होंने लिखा है कि जो आगाज़ है वो 22 जून 2026 से कर रहे हैं, और ऑनलाइन अगर आप अपनी हज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है www.haj.moa.gov.pk, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस पर आपने आके जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, जो भी मैंने ओपन की हुई है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है वो बराए करम सिर्फ फैमिली पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाएं, ठीक है। अगर बाकी इस तरह लोग करते हैं कि मोहल्ले वाले होते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप जो है वो सिर्फ फैमिली पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाएं। रजिस्ट्रेशन के मरहले पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ताहम हज बुकिंग के मरहले पर पासपोर्ट होना लाजमी है। जब आप हज की बुकिंग करेंगे तो प्री रजिस्ट्रेशन है, जब आप बुकिंग करेंगे उस वक्त जो है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट बनाने के लिए दे लें, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो बनाने के लिए दे लें, ताकि जो है वो जब बुकिंग हो तो तब आपके पास जो है वो पासपोर्ट हो, ठीक है। पासपोर्ट की मियाद जो है वो 16 नवंबर 2027 तक हो, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो उसकी मियाद 16 नवंबर 2027 तक हो। याद रखें, सिर्फ रजिस्टर अफराद को हज 2027 की बुकिंग करने की इजाज़त होगी, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी जो है वो बुकिंग की इजाज़त होगी, वरना आप जो है वो बुकिंग नहीं कर सकेंगे। रजिस्टर अफराद को सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में शमूलियत का इख्तियार होगा। उसके अलावा इस मरहले पर यही तरीका बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं आज़मीन हज पर भी लागू होगा, ठीक है। हज 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, जो अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। अगर आप बैंक में जाके करें या ऑनलाइन करेंगे इसकी कोई फ़ीस नहीं है। बुकिंग पर आपको पैसे भी देने होंगे, पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल जो है ये रजिस्ट्रेशन पर इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। हज पैकेज 2027 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी 2027 के मुताबिक जो होगे उसके मुताबिक जो है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। हज बुकिंग पहले आए पहले पाए के बुनियाद पर मतलूबा तादाद की तकमील तक खुली रहेगी। मतलब अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप जो है वो हज के लिए जा सकेंगे, ठीक है। मज़ीद मालूमात के लिए उन्होंने बोला कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट जो है वो फॉलो करें, यहाँ इनके नंबर्स भी हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हैं। खैर, ये तो कुछ शराइत व ज़वाबित थे जो मैंने आपको बताना लाजमी समझा है। अब हम बात करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, एक तो ये बैनर आपको शो होगा, आप खुद पढ़ लें, ये लाजमी पढ़ें। उसके अलावा फॉर रजिस्टर ऑनलाइन क्लिक किया है, ठीक है। इसके आगे लिखे हज मैनेजमेंट सिस्टम, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि 10 + 1 11, इस तरह कोई भी आपको क्वेश्चन होगा उसका आपने आंसर देना है और साइन अप पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल है, आपने फिल कर लेनी। मैं अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेसिक डिटेल फिल कर लिया, आपने अपनी बेसिक डिटेल फिल कर लेनी। उसके बाद आपने साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर और ईमेल एड्रेस पर ये लोग एक ओटीपी सेंड करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट का कोड होगा, तो वो यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। तो आपने मेल चेक कर लेनी है या एसएमएस चेक कर लेना, उसमें ये वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास जो है वो वेरिफिकेशन कोड आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं अपना वेरिफिकेशन कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने मेल में भी चेक कर लेना या मोबाइल नंबर पर भी आएगा, तो मेरे पास फिलहाल जो है वो मेल के अंदर रिसीव हो गया, तो वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड जो OTP है वो लिख लिया है। उसके बाद आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा और आप जो है वो इसके अंदर लॉगिन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो एक फुल हमारा एक प्रोसीजर है जो हमें एक फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर ये माई एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोफाइल का ऑप्शन है और ऊपर देखिए न्यू एप्लीकेशन। तो अपने न्यू एप्लीकेशन के अंदर जाना है, हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्म है, आपने ध्यान से फिल करना है। मैं बारी बारी सभी चीज़ों का आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि रवानगी के मकाम मुंतखब करें। ठीक है, सेलेक्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पैकेज डिटेल। ठीक है, पैकेज की तफसीलात जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पर आप लॉन्ग पैकेज लेना चाहते हैं या शॉर्ट पैकेज, मतलब आप ज़्यादा दिन के लिए हज के लिए जाना चाहते हैं या कम दिनों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पैकेज सेलेक्ट करते हैं, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब अगर आपने शॉर्ट हज करना है या लॉन्ग हज करना है वो अपने हिसाब से पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है ना ट्रैवल सिलेक्शन, मतलब आपने किस जगह से सफ़र करने के ख्वाहिशमंद है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। मैं पेशावर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है सेलेक्ट ग्रुप साइज़, तो यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर हैं तो उनका कितना ग्रुप साइज़ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 बंदों का ग्रुप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक ही हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हज स्कीम, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि गवर्नमेंट आप करना चाह रहे हैं या प्राइवेट। तो हम गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ईयर है, साल है, वो आपने मुंतखब करना है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ 2027 नहीं, 28, 29, 30, आपका किसी भी साल में इरादा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हैं। तो मैं 2027 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका फ़िका क्या है, ठीक है, शिया है या सुन्नी। अब जो सा फ़िका सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से जो है वो आपका एक फार्म आ जाएगा। अगर आप सुन्नी सेलेक्ट करेंगे तो फार्म उस हिसाब से आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर शिया सेलेक्ट करेंगे तो फार्म उस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर मैं सुन्नी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपका जो भी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ज़ाती मालूमात, जैसे कि CNSE या शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद सर नेम जो आपके पास पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट वो आपने यहाँ पर लिखना है। फादर नेम, या अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो हस्बैंड के नेम यहाँ पर आपने लिखना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर में सेलेक्ट करनी है। आपकी एज क्या है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके अलावा जो है वो जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, वो आपने सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तालीमी काबिलियत आपकी क्या है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, जो भी है वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है और रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो एड्रेस है ये आपने अपने ID कार्ड के मुताबिक ही लिखना है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपने आना है तो यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट रेजिडेंशियल प्रोवेंस, आप किस प्रोवेंस में रह रहे हैं। तो जैसे मैं KPK में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं KPK सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को मतलब आप सूबे का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो रेजिडेंशियल तहसील आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सूबा सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद CNC फ्रंट इमेज आपने अपलोड करनी है, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट जो फ़ोटो है वो आपने लेनी है, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, 2 MB से ज़्यादा का उसका साइज़ ना हो। उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड है उसकी बैक फ़ोटो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अपलोड फोटोग्राफ, तस्वीर अपलोड करें। ठीक है, फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो आपका जो है वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। उसमें जो है वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो 70 से 80% जो है वो आपका फ़ोटो में फेस होना चाहिए। ठीक है, आपने एनकी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, ठीक है, मास्क वगैरह नहीं पहना, ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये आपने इस हिसाब से फ़ोटो बनानी है। ठीक है, और वो फ़ोटो यहाँ पर आपने अपनी अपलोड कर लेनी है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, आपका पासपोर्ट बना हुआ है। अगर नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप इसके अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।